Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn सोशल साइंस फॉर सीटेट। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन सीटेट के लिए पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, यानी 60 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इन 60 क्वेश्चंस पर कमांड कर लेते हैं तो बेशक सीटेट को आप क्रैक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। मैं यहाँ 31 से 90 तक क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 31 नंबर क्वेश्चन, डिग शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? ए ब्रिज, बी क्रिकेट, सी शतरंज और डी वॉलीबॉल। आप पढ़े होंगे डिग शब्द के बारे में, ओके, आप इसे भी ध्यान दें। ओके, यानी डिग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? 31 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, वॉलीबॉल। ओके, भारत का 32 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है? ए निकोबार द्वीप में, बी जम्मू कश्मीर में, सी मुंबई में, डी तमिलनाडु में। ओके, आप 32 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, मैं बता दूं कि निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक यानी 730 मीटर है। ओके, कम टू द 33 नंबर, सिडनी किस नदी के किनारे बसा है? ओके, ए नील नदी, बी टेम्स नदी, सी डार्लिंग नदी और डी इनमें से कोई नहीं। आप प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप 33 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, डार्लिंग, यानी सिडनी जो है वह डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। कम टू द 34 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? ए हिलर ने, बी मार्शल ने, सी कनिंगम ने, डी बीबी राव ने। ओके, आप 34 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, मार्शल ने, यानी सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? मार्शल ने। कम टू द 35 नंबर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था? ए बृहद गजनवी, बी अन्नागार, सी पुरोहितों का निवास स्थान, डी गोदीबाड़ा। ओके, आप 35 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, अन्नागार। ओके, कम टू द 36 नंबर, अल बरूनी किसके समय भारत आया था? ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी फिरोज तुगलक, डी इब्राहिम लोधी। आप 36 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, महमूद गजनवी, यानी मैं आपको बता दूं कि अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने भारत आकर तहकीक ए हिंद और या किताबुल हिंद यानी किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसके अंतर्गत राजपूत कालीन समाज, इसके अंतर्गत क्या था? राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का वर्णन किया गया है। ओके, कम टू द 37 नंबर, घासीराम कोतवाल पुस्तक की रचना किसने की? ओके, आप इस प्रश्न का उत्तर दें। 37 नंबर का, यानी घासीराम कोतवाल पुस्तक किसने लिखी? ओके, इट्स आंसर इज, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा। ए नंबर में होगा प्रिया तेंदुलकर, बी नंबर में डॉक्टर के कौटिल्य, सी नंबर में गुरु घासीदास और डी नंबर में विजय तेंदुलकर। आप इस प्रश्न का उत्तर दें 37 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज डी, विजय तेंदुलकर। ओके, कम टू द 38 नंबर, कारागम धार्मिक लोक नृत्य। आप प्रश्न को समझें। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? ए केरल से, बी तमिलनाडु से, सी आंध्र प्रदेश से और डी
कर्नाटक से। ओके, 38 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, तमिलनाडु। यानी कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। आप समझ रहे हैं प्रश्नों को। ओके, कम टू द 39 नंबर। इनमें से कौन सही सुमेलित है? ए, वराहमिहिर, सूर्य सिद्धांत, बी, भास्कराचार्य, नीलमत पुराण, सी, बृहत संहिता, चरक, और डी, आर्यभटीय वराहमिहिर। आपको बताना सही सुमेलित कौन है। 39 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी भास्कराचार्य, नीलमत पुराण, ये सही है। बाद बाकी सभी गलत है। ओके, कम टू द 40 नंबर। माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक थे? ए, असंग, बी, विश्वामित्र, सी, वसुमित्र, और डी, नागार्जुन। आपको बतानी है माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, नागार्जुन। मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन राजा कनिष्क के दरबार में थे। इसे तो आप जानते ही हैं। नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका सूत्र की रचना में सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, कम टू द 41 नंबर। प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? ए, विंबलडन, बी, फ्रेंच ओपन, सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और डी, यूएस ओपन। आप 41 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो पहले होने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता सबसे पहले प्रत्येक वर्ष यही होती है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके स्टूडेंट्स। ओके, कम टू द 42 नंबर। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 7 बहनों का भाग नहीं है। ए, मेघालय, बी, पश्चिम बंगाल, सी, अरुणाचल प्रदेश, और डी, त्रिपुरा। ओके, आप 42 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, पश्चिम बंगाल। यानी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है, बट पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में सामाजिक अध्ययन के कई वीडियो डाली है, आप उसे भी जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ओके, कम टू द 43 नंबर। माओरी किस देश के मूल निवासी हैं? ए, स्वीडन, बी, अमेरिका, सी, जापान, और डी, न्यूजीलैंड। ओके, आप 43 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, न्यूजीलैंड। यानी माओरी जनजाति न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। ओके, कम टू द 44 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ए, ऑपरेशन रियंडर पैक्ट, बी, ऑपरेशन जीरो आवर, सी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और डी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आप 44 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कम टू द 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे? यानी नहीं था, यहाँ लिखा हुआ। ए, M.A. अंसारी, बी, M.A. जिन्ना, सी, अबुल कलाम आज़ाद, डी, हकीम अजमल खां। आप 45 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, M.A. जिन्ना। कम टू द 46 नंबर। गायत्री मंत्र का संबंध है? ए, सामवेद से, बी, यजुर्वेद से, सी, ऋग्वेद से, और डी, अर्थवेद से। आप 46 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र का प्रयोग
सविता नामक देवता के लिए किया गया था। ओके, कम टू द 47 नंबर। लैंगर हैंस की दीपिकाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए थायरेक्सिन, बी कार्टिसोन, सी इंसुलिन, डी पेप्सिन। आप प्रश्नों को समझें। यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन है 47 नंबर, आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी इंसुलिन। कम टू द 48 नंबर। ओके, 48 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। ओके, आप 48 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी विटामिन सी। मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। यह मुख्यतः खट्टे पदार्थों तथा फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कम टू द 49 नंबर। शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी निर्देशित अर्थव्यवस्था। अब ऑप्शन को देख लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। 49 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कम टू द 50 नंबर। कंप्यूटर का रैम क्या है? ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रिलेटिव एक्सेस मेमोरी, सी रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी रिक्वायर्ड एवरेज मेमोरी। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैम को कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स में होती है। ओके, कम टू द 51 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? ए 41वें यानी 41वें, बी 42वें, सी 43वें, डी 44वें। ए 41वें, बी 42वें, सी 43वें और डी 44वें। आप 51 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। यानी 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसके बाद यह कानूनी अधिकार हो गया। ओके, कम टू द 52 नंबर। भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? ए चौसा युद्ध, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, सी खानवा का युद्ध और डी हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, आप 52 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी पानीपत का प्रथम युद्ध। यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कम टू द 53 नंबर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? ए पिपलिवन, बी वैशाली, सी कुंडग्राम, डी विक्रमशिला। आप 53 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी कुंडग्राम। कम टू द 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मा दमन और डी रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। यहाँ पर आपको ध्यान देना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। कौन सी बात? ओके, आप 54 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। कम टू द 55 नंबर। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए शिलालेख प्रथम, बी शिलालेख द्वितीय, सी शिलालेख 12 और डी शिलालेख 13। ओके, कलिंग युद्ध की विजय का क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? आप 55 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी शिलालेख 13वें। ओके, कम टू द 56 नंबर। निम्नलिखित में से किसको चाल
कोलोथिक युग भी कहा जाता है। इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लें, चाल कोलेथिक युग। ओके, ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। ओके, आप 56 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी ताम्रपाषाण युग। कम टू द 57 नंबर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है ए मोहरे, बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, सी नगरों के अवशेष और डी लिपि। आप प्रश्न को समझें। यहाँ लिखा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। ओके, 57 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी बर्तन जेवर हथियार और औजार। कम टू द 58 नंबर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी सुकल्प और डी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आप इसका उत्तर दें 58 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी धनानंद। कम टू द 59 नंबर। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं ए फ्रॉबेल, बी कांट, सी डाल्टन और डी हेगेल। ओके, आप 59 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए फ्रॉबेल। कम टू द 60 नंबर। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? ए 87 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 70 ईसा पूर्व, डी 40 ईसा पूर्व। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 78 ईसा पूर्व। कम टू द 61 नंबर। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? ए 6:30, बी 5:30, सी 18:30 और डी 17:30। ओके, आप प्रश्नों को समझें। 61 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 6:30। कम टू द 62 नंबर। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं ए बाल्टिक सागर में, बी काला सागर में, सी कैरेबियन सागर में और डी कैस्पियन सागर में। ओके, आप 62 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए बाल्टिक सागर में। ओके, कम टू द 63 नंबर। बैरम खां ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी दारा शिकोह। आप 63 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए बैरम खां किसका संरक्षक था? तो अकबर का। ओके, कम टू द 64 नंबर। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्राइड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे हैं ए बुध तथा शुक्र, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी वरुण और शनि। आप 64 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी मंगल और बृहस्पति। कम टू द 65 नंबर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल और डी बुध। ओके, आप 65 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए बृहस्पति यानी जुपिटर। कम टू द 66 नंबर। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी लाला हरदयाल और डी बीसी पाल। आप 66 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी लाला हरदयाल। कम टू द 67 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा, डी पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा। ओके, आप 67 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा। ओके,
कम टू द 68 नंबर। मृत सागर स्थित है, ए ऑस्ट्रेलिया में, बी यूरोप में, सी एशिया में और डी अफ्रीका में। आप 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, एशिया में। कम टू द 69 नंबर। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर कार्यभार संभालता है, ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उपाध्यक्ष और डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके, आप 69 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कम टू द 70 नंबर। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले विदेशी आक्रमणकारी था, ए मोहम्मद गौरी, बी मसूद तृतीय, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गजनवी। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, मोहम्मद गजनवी। ओके, कम टू द 71 नंबर। कौन सा नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं? ए न्यूटन का नियम, हालांकि यहाँ नियम होना चाहिए, मिसप्रिंट है, इसे आप सुधार लेंगे। बी डार्विन का नियम, सी फैरल का नियम, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। ओके, आप 71 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, फैरल का नियम। कम टू द 72 नंबर। बृहद ज्वार भाटा आता है, ए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बी जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के समकोण बनाते हैं और सी जब तेज हवा चलती है और डी जब रात बहुत ठंडी होती है। आप प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर ही 72 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होते हैं। कम टू द 73 नंबर। उल्का है, ए तीव्र गति से चलता तारा, बी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, सी तारामंडल का भाग और डी पुच्छहीन धूमकेतु। ओके, आप 73 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। कम टू द 74 नंबर। निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? ए बाल्टिक सागर, बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर और डी लाल सागर। ओके, 74 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए बाल्टिक सागर। कम टू द 75 नंबर। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ए पतझड़ी वन, बी शंकुधारी वन, सी घास स्थल वन, डी उष्णकटिबंधीय वन। ओके, आप 75 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उष्णकटिबंधीय वन। कम टू द 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म धारा है? ए ब्रिटिश कोलंबिया करंट, बी कैलिफोर्निया करंट, सी केनेरिस करंट और डी लैब्राडोर करंट। ओके, आप प्रश्नों को पढ़ लें। कौन सी धारा गर्म धारा है? ओके, 76 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए ब्रिटिश कोलंबिया करंट। कम टू द 77 नंबर। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था? ए पुण्यजन्म का सिद्धांत, बी स्यादवाद का सिद्धांत, सी आत्मा के अमृतत्व का सिद्धांत और डी बाह्य निर्गुणता का सिद्धांत। 77 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी स्यादवाद का सिद्धांत। ओके, कम टू द 78 नंबर। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था? ए बृहस्पति ने, बी कालिदास ने, सी कौटिल्य ने और डी वानभट्ट ने। आप 78 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कौटिल्य ने, यानी कौटिल्य का दूसरा नाम भी था विष्णुगुप्त, जिन्हें हम लोग चाणक्य कहते हैं। ओके, कम टू द 79 नंबर। जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग ए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है, बी लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए किया जाता है, सी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया जाता है, डी सार्वजनिक महत्व की किसी नीति
संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओके, आप 79 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओके, कम टू द 80 नंबर। संविधान सभा के सभापति कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। ओके, सॉरी यहाँ अयंगर है। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे स्टूडेंट्स, एडजस्ट कर लेंगे। आप 80 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी राजेंद्र प्रसाद। कम टू द 81 नंबर। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ए राज्यसभा में 10 सदस्य, बी राज्यसभा में 2 सदस्य, सी राज्यसभा में 15 सदस्य, डी राज्यसभा में 12 सदस्य। ओके, 81 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी राज्यसभा में 12 सदस्य। कम टू द 82 नंबर। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं? ए बहुमतदान, बी गुप्त मतदान, सी भारत मतदान, डी परोक्ष मतदान। ओके, 82 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी परोक्ष मतदान। ओके, कम टू द 83 नंबर। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है? ए अर्धचंद्र के समय, बी दिन के समय, सी 1 महीने में 1 बार, डी 1 सप्ताह में 2 बार। आप 83 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 1 महीने में 1 बार। कम टू द 84 नंबर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 जनवरी 1947 और डी 26 जुलाई 1946। आप प्रश्न को समझ लें। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ओके, अब 84 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 22 जनवरी 1947। कम टू द 85 नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए आंध्र प्रदेश, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी ओडिशा। आप 85 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कोलकाता। कम टू द 86 नंबर। भारत एक संघीय राज्य है कैसे? ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, सी केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, डी वित्त आयोग का गठन। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी केंद्र का शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण। ओके, कम टू द 87 नंबर। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? ओके, ए कपास, बी बाजरा, सी चना और डी जौ। 87 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए। यानी 87 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ए कपास। ओके, कम टू द 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ए चेयरमैन राज्यसभा, बी स्पीकर, सी प्रधानमंत्री और डी प्रोटेम स्पीकर। ओके, आप 88 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी स्पीकर। कम टू द 89 नंबर। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया? ए राजस्थान में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में और डी कर्नाटक में। आप पढ़े होंगे अपनी पुस्तकों में पंचायती राज के बारे में। आप इसका उत्तर दें 89 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए राजस्थान में। कम टू द 90 नंबर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। यानी डी नंबर में 10वीं अनुसूची है। ओके,
आप 90 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, 10वीं अनुसूची। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।